वेलकम बैक टू द सेंट्रल डिजिटल स्कूल। सो गाइस, हमने जीके रिवाइज कर ली है, हमने मैथ रिवाइज कर ली है और बाकी बची हुई जीके की रिवीजन और मैथ की रिवीजन आपको सेल्फ करनी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे साइंस को भी देख लेते हैं। साइंस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ना कि सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट पूरी जिंदगी में आप देखेंगे, पूरी लाइफ में आप देखेंगे तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि ये लोहे से डेस्क बन रही हैं, बोर्ड बना है ग्रीन बोर्ड, इसके ऊपर पीवीसी का मटेरियल है। अगर साइंस की रिसर्च नहीं होती तो आज भी हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे होते। प्लास्टर करके ब्लैक बोर्ड पर, वो ब्लैक बोर्ड वाली एक अलग सा पेंट आता है, खुरखुरा सा, वो पेंट कर दिया जाता है, उसके बाद चौक घिस रहे होते हैं उसके ऊपर, वो जल्दी खराब भी हो जाता है। नाउ दिस इज सिंथेटिक ग्रीन बोर्ड। कुछ तो एडवांस लोग हैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, जैसे जैसे कि आपने स्टडी हाईफाई देखी होगी, प्रताप सर स्टडी हाईफाई पे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं। 2.5 लाख का डिजिटल बोर्ड आया है, फुल टच स्क्रीन, ऐसा लगता है बहुत बड़ा सा मोबाइल टांग दिया है स्क्रीन पर, कहीं पर भी टच कर दो टच स्क्रीन है पूरा। तो ये साइंस की वजह से हो रहा है। इंटरेस्टिंग है बहुत। आप जो गेम्स खेलते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ये सब साइंस की वजह से हो रहा है। अगर साइंस नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं होता। तो साइंस बहुत ज़रूरी है। नेचुरल रिसोर्सेस आर द सब्सटेंसेस। देखिए, लेसन नंबर 10 जो आपका है साइंस में, 5th में, उसमें नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन में आंसर दिया गया है, नेचुरल रिसोर्सेस आर द सब्सटेंसेस दैट आर यूजफुल फॉर अस एंड फाउंड इन नेचर। यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो नेचर में मिलते हैं और हमारे लिए यूजफुल भी है, जैसे कि ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ, दैट इज यूजफुल एंड फाउंड इन नेचर। किसी ने बनाई तो नहीं ऑक्सीजन, नेचर में डायरेक्टली मिलती है। आगे, ऑक्सीजन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और वाटर, पानी जो है, सब नेचर में मिलता है। तो ये हम, जैसे कि कॉपर भी है, नेचर में मिलता है। सैंड है जी, बिल्डिंग बनी है, आयरन के इसमें अंदर, पिलर के अंदर आयरन होता है, और सैंड जो है वो भी नेचर से मिली है। ब्रिक्स मिट्टी से बनती है, मिट्टी भी नेचर में पाई जाती है। सीमेंट ये पत्थर से बनती है, और भी तरह तरह की चीज़ें, इसकी सीमेंट की बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, लेंदी प्रोसेस होता है बहुत। तो ये सीमेंट भी नेचर, बनाई तो इंसान ने है, लेकिन इसमें जो भी प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, जो भी इसमें सब्सटेंसेस लग रहे हैं, सारे के सारे नेचर से ही आते हैं, बस इंसान उसको थोड़ा सा प्रोसेस कर देता है। गेहूँ, चावल, अनाज, ये सब नेचर से ही मिलते हैं, डायरेक्टली नहीं मिलते, हम लोग उसे खेती करके तब निकालते हैं। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज आर द सब्सटेंसेस दैट आर यूजफुल फॉर अस एंड फाउंड इन नेचर। ऐसे सब्सटेंसेस जो यूजफुल भी है और नेचर में मिलते हैं, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। आगे, ग्रेनाइट और प्यूमाइस का डिफरेंस बताया गया है। ग्रेनाइट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पत्थर होता है, स्ट्रॉन्ग और भारी भी होता है। हाई डेंसिटी लिखा है। भारी का मतलब क्या है भाई? भारी का मतलब यही है कि अगर आप इतने वॉल्यूम का कोई पत्थर लोगे तो ग्रेनाइट का वजन ज्यादा होगा, और इतने ही वॉल्यूम का अगर पत्थर लोगे तो प्यूमाइस का वजन कम होगा। ये होता है डेंसिटी का मतलब, कि वॉल्यूम के कंपैरिजन में उसका मास कितना है। ठीक है, तो इतनी साइज का अगर आपने पत्थर लिया, लेंथ और ब्रेड्थ उसकी मान लो कि 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर बहुत हो जाएगा, 1 फुट ले लो, 1 फुट लेंथ, 1 फुट ब्रेड्थ, 1 फुट हाइट। तो इतने का अगर ग्रेनाइट लिया तो वो ज्यादा हेवी होगा, और इतने का ही अगर प्यूमाइस लिया, 1 फुट लेंथ, 1 फुट ब्रेड्थ और 1 फुट हाइट, तो प्यूमाइस जो है हल्का होगा। सिंक इन वाटर, ग्रेनाइट पानी में डूब ही जाता है, लेकिन प्यूमाइस, कुछ प्यूमाइस ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर तैर सकते हैं। पानी से भी डेंसिटी कम होती है उनकी, पानी से डेंसिटी कम होने की वजह से पानी के ऊपर तैरते हैं। जैसे कि तेल पानी के ऊपर तैरता है, वैसे ही पानी के ऊपर प्यूमाइस तैर जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मेनी ईयर अगो सम प्लांट्स एंड, ये क्वेश्चन था, व्हाट आर फॉसाइल फ्यूल्स। फॉसाइल फ्यूल्स वो होते हैं जिसे कई सालों पहले प्लांट और एनिमल जो जमीन के अंदर दफन हो गए, ब्यूरिड माने दफन हो जाना, जमीन के अंदर दफन हो गए, और दफन होने के बाद बहुत सारे प्रेशर की वजह से, और जमीन में जो हीट होता है, लावा होती है, लावा, लावा में बहुत हीट होती है, तो लावा की हीट की वजह से और जमीन के प्रेशर की वजह से वो प्लांट्स और एनिमल्स कन्वर्ट हो गए किसमें? फॉसाइल फ्यूल में। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम। यहां पर एग्जांपल दे लिखे मैंने, लिख देता हूं।
एग्जाम्पल क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम। एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम समझ में आया? कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स जमीन के अंदर दफन हो गए और इंटेंस प्रेशर और हीट की वजह से वो ईंधन में कन्वर्ट हो गए, तो उन्हें फॉसाइल फ्यूल्स कहा जाता है। मिनरल्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट लाइक गोल्ड, आयरन, डायमंड आर कॉल्ड ओर। अच्छा, डायमंड को ओर नहीं कहा जाता बेटा, डायमंड को ओर नहीं कहा जाता, जहां तक मेरी जानकारी का सवाल है, मैंने गलत लिख दिया। चलो, मिनरल्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट लाइक आयरन, आयरन, गोल्ड आर कॉल्ड ओर, इन्हें ओर कहा जाता है। एक चीज और लिख देते हैं, यहाँ पे जगह खाली बची है तो क्या लिख दे? कॉपर, कॉपर, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इंडिया में हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंडिया में होता है। और किस चीज का इंडिया में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है? आयरन का बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हाईएस्ट नहीं है आयरन का प्रोडक्शन में। एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में इंडिया हाईएस्ट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को पॉज करके सारे आंसर्स लिख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। लर्न होने के लिए बार बार आप वीडियो को देख सकते हैं।